ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन में संयम और सदाचार जब तक ना आए तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम का आएगा नहीं। केवल ज्ञान भी किस काम का। एक गृहस्थ के पुत्र का अवसान हुआ। गृहस्थ रोता है। उसके घर कोई ज्ञानी साधु आता है और उपदेश करता है। कहता है आत्मा अमर है, मरण शरीर का होता है, अतः तुम्हें पुत्र की मृत्यु का शोक करना अनुचित है। कुछ समय के बाद उस साधु की बकरी मर गई, जिससे वह साधु रोने लगा। साधु को रोता हुआ देखकर उस गृहस्थ ने साधु से पूछा कि महाराज, आप तो मुझे उपदेश देते थे कि किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करते, रोते नहीं, तो फिर आप किस लिए रुदन कर रहे हैं। साधु ने कहा कि बालक, तुम्हारा था और बकरी तो मेरी थी, अतः रोता हूं। ऐसा परोपदेशे पांडित्यम किस काम का। ज्ञान का अनुभव करो। मुक्त होने के लिए ज्ञान का उपयोग है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को पलट देती है। कथा सुनने पर जीवन पलट न जाए तो मानो कि कथा बराबर सुनी ही नहीं है। कथा मुक्ति देती है, यह बात बिल्कुल सच है। रोज मृत्यु की 1-2 बार याद करते रहो। शायद आज ही मुझे यमदूत पकड़ने आ जाएं, तो मेरी क्या दशा होगी। यदि ऐसा आप रोज सोचोगे तो पाप नहीं होगा। मनुष्य मरण का विचार तो रोज करता ही नहीं है, परंतु भोजन का विचार रोज करता है। इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे बहुत से पुराणों में किया गया है, परंतु सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। अब श्री भागवत की महिमा का वर्णन करना है। इस श्री भागवत की महिमा का अब वर्णन करते हैं। इस कथा का महात्म्य एक बार सनत कुमारों ने नारद जी से कह सुनाया था। महात्मा में ऐसा लिखा कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़ के विशाला क्षेत्र में इस कथा को सुनने के लिए आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। अर्थात योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिका आश्रम में सनत कुमार पधारे हैं, जिसे लोग बद्रिका आश्रम कहते हैं, वही विशाला क्षेत्र है। ओम शांति शांति शांति।